Hello students, good morning. I hope you all are very happy and enjoying your study. Welcome to English class. We are studying lesson number 3 named Deep Water. In last video you were taught by 26 page. Today we are going to start from 27 page. Now let's start in detail. And then strangely there was light. राइटर कह रहा है कि फिर विचित्र रूप से वहाँ पर प्रकाश था. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द awful येलो वाटर. awful मीन्स फेयरफुल. मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था. एट लीस्ट माई आइज वर. कम से कम मेरी आंखें बाहर थी पानी से. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू. और मेरा जो नाक था वह भी लगभग बाहर था. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. राइटर कहता है कि फिर तीसरी बार मैंने नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया. आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर. सक्ड मीन्स होता है टू किन. मैंने हवा लेने का प्रयास किया. एंड गोट वाटर और मेरे मुंह में पानी आ गया. द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट. वह पीला सा प्रकाश जा रहा था. देन ऑल एफर्ट सीज्ड. सीज्ड मीन्स स्टॉप्ड. फिर राइटर कहते हैं कि सारे प्रयास रुक गए. आई रिलैक्सड. रिलैक्स में फेल्ट इजी. राइटर कह रहा है कि मैंने चैन महसूस किया. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प. लिम्प मीन्स विदाउट स्ट्रेंथ. और मेरी जो टांगें थी मैं शक्तिहीन महसूस कर रही थी. एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. और मेरे दिमाग पर एक कालापन छा गया था. इट वाइप्ड आउट फियर. वाइप्ड आउट मीन्स चेस्ड अवे, भगा दिया. इस कालेपन ने मेरे मन से भय भगा दिया. इट वाइप्ड आउट टेरर. और इसने जो आतंक था, भय का आतंक था, वह भी ख़त्म कर दिया. देयर वॉज नो मोर पैनिक. अब वहाँ पर कोई अधिक डर नहीं था. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल. वहाँ पर मेरे हृदय अब शांत हो गया था और शांति महसूस कर रहा था. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दिस. अब डरने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं था. दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी टू गो टू स्लीप. ओके, राइटर कह रहा है कि यह अच्छा है कि उनिंदा होना अच्छा है और सोने के लिए भी वहाँ पर अच्छा लग रहा था. नो नीड टू जंप. अब राइटर कहते हैं कि अब जंप करने की आवश्यकता नहीं थी. टू टायर्ड टू जंप. राइटर कहते हैं कि वह अब इतना थक चुका था कि वह जंप नहीं कर सकता था. इट्स नाइस to be carried gently, to float along the space, tender arms around me. राइटर कहता है कि इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली. आराम से ले जाना अच्छा लग रहा था. टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस. आकाश में तैरना. टेंडर आर्म्स अराउंड मी. और ऐसा लग रहा था कि वह आकाश में तैर रहा और कोमल जो भुजाएं हैं उसके चारों ओर हैं. टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स. कोमल भुजाएं जैसी माता की होती है. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. राइटर कहते हैं कि मैंने सोचा अब मुझे अवश्य सो जाना चाहिए. आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन. क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन मीन्स होता है भुलावे के संसार में जाना. राइटर कह रहा है कि मैं अब सब कुछ भूल गया था और एक भुलावे के संसार में चला गया था. वह सब कुछ भूल गया था. उसके माइंड पर ब्लैकनेस आ गई थी. एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. और जीवन का जो पर्दा था वह गिर गया था. राइटर सोच रहा था कि अब मृत्यु आ गई थी. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल. वो कह रहा है कि अगली बात जो मुझे याद है कि मैं पुल के पास पेट के तरफ से पड़ा हुआ था, वॉमिटिंग और उल्टी कर रहा था. द चैप दैट थ्रीव मी इन वॉज सेइंग. चैप मीन्स बॉय. वह लड़का जिसने मुझे अंदर पानी में फेंका था कह रहा था. बट आई वॉज ओनली फूलिंग. फूलिंग मीन्स जोकिंग. वो कह रहा था लेकिन मैं केवल मजाक कर रहा था. समवन सेड द किड नियरली डाइड. किड मीन्स लड़का, बॉय. किसी ने कहा कि लड़का लगभग मर ही गया था. बी ऑल राइट नाउ. अब सब कुछ ठीक है. लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. आओ इसे लॉकर रूम में ले जाएं. लॉकर मीन्स होता है अ रूम फॉर चेंजिंग द क्लॉथ. सेवरल आवर्स लेटर. काफ़ी घंटे बाद आई वॉकड होम. मैं घर गया. आई वॉज वीक एंड ट्रेवलिंग.
मैं कमज़ोर और काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। राइटर कह रहा है कि जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं हिला और दर्द से चिल्लाया। आई कुडंट ईट दैट नाइट। मैं उस रात भोजन भी नहीं खा सका। फॉर डेज आ हॉन्टिंग फेयर वॉज इन माई हार्ट। वो कहते हैं काफ़ी दिनों तक वह डर मेरे हृदय में बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी। एक्जर्शन मीन्स होता है स्ट्रेंथ, जोर। थोड़ा सा भी जोर उसको दुखी कर देता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज। वॉबली मीन्स होता है अनस्टेडी, अस्थिर। वह घुटनों से अस्थिर हो जाता था। एंड सिक टू माई स्टमक, और पेट में दर्द हो जाता था उसके। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल। राइटर कह रहा है कि मैं कभी वापस पुल पर नहीं गया। आई फेयर्ड वाटर। मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट वैन एवर आई कुड। अवॉइडेड मीन्स होते हैं टू सेव, बचना। वो कह रहा है कि जहाँ तक भी हो सकता था मैं पानी से अब बचता था। A few years later when I came to know the waters of the cascade. Cascade मीन्स होता है वाटरफॉल्स, झरने। पता है कि कुछ सालों के बाद जब मैंने झरनों के पानी को जाना। I wanted to get into them. मैंने झरनों के पानी में जाना चाहा। एंड वेन एवर आई डिड, और जब मैं झरनों के पानी में गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटन और बम्पिंग रिवर। वेडिंग मीन्स होता है वॉकिंग इन वाटर, पानी में चलना। वो कहते हैं कि या तो यह टीटन और बम्पिंग की नदियों में चलकर जाना हो, और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, या गॉड रॉक्स की गर्म झीलों में नहाना हो। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक। वो कहते हैं कि वह भय जिसने मुझे तालाब में जकड़ लिया था वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेसन ऑन ऑफ मी कम्प्लीटली। यह मुझ पर पूर्ण रूप से अधिकार जमा लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। मेरी टांगें शक्तिहीन हो जाती थी। आइस हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। ठंडा भय मेरे हृदय को जकड़ लिया करता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। वो कहता है कि जैसे जैसे साल बीतते गए यह असमर्थता मेरे साथ रही है। इन कैनोज ऑन मैन लेग्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सेलमन। वो कह रहा है कि मैन की झीलों में ज़मीन से घिरी सेलमन जो मछली थी उनको पकड़ने में, बोट में बैठकर पकड़ने में। बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर। चाहे न्यू हैम्पशायर में जो बेस काइंड मछली थी, बेस प्रकार की जो मछली थी उनको पकड़ने में। ट्रोट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट और मेटोलियस इन ऑर्गेन। और कहता है कि ऑर्गेन के मेटोलियस या डेस्ट्यूट में ट्रोट मछली पकड़ना हो। चाहे फिशिंग फॉर सेलमन ऑन द कोलम्बियस एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स। और वो कह रहा है कि बम्पिंग लेक के झरनों में कोलंबिया में चाहे सेलमन मछली का पकड़ना हो। वैन एवर आई वेंट। वो कह रहा है कि जब कभी भी मैं इन कामों के लिए गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। वो कह रहे हैं कि पानी के भय ने मेरा पीछा गया। इट मीन्स राइटर कह रहा है कि जब मैं मछली पकड़ने का आनंद लिया करता था, चाहे वो हैम्पशायर में हो या ओरेगन में हो या कोलंबिया में हो, वो कह रहा है कि जब भी मैं मछली पकड़ने के लिए गया, मछली की यात्रा पर गया, वो पानी का भय मेरे साथ पीछे पीछे गया। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स। वो कहता है कि इस भय ने मेरी मछली पकड़ने की सारी यात्राओं को बर्बाद कर दिया था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग। डिप्राइव्ड मीन्स वंचित कर देना, विदाउट। वो कहता है कि उसने मेरी बोट की यात्रा करने के आनंद को वंचित कर दिया था। बोटिंग एंड स्विमिंग, और तैरने की और बोट की यात्रा करने को के आनंद को बिल्कुल वंचित कर दिया था। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड it's your turn to read and prepare and keep practicing till next video. Thank you.